Hello, my dear students. Today we are going to learn Unit 4, Chapter 1. Once I saw a little bird. So, my dear students, आज हम इंग्लिश 1 में 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वंस आई सो अ लिटल बर्ड वो आज हम सीखेंगे. दिस इज द पोएम. इन दिस पोएम अ बॉय sees a little bird sitting at his window. He comes near the bird to talk to him, but the bird rapidly flew away. Now we will see once I saw a little bird. Now I will explain you. Sing and enjoy this poem. Once I saw a little bird. Come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his tail and away he flew. ये पोएम में बॉय यानी ये बच्चा उसने एक उसकी विंडो के पास लिटिल बर्ड को देखा. फिर ये बच्चा है वो बर्ड के साथ बात करने के लिए विंडो के पास जाता है. बट क्या होता है, बर्ड तुरंत ही वहाँ से उड़ के चला जाता है. नाउ सी, वंस आई सो अ लिटिल बर्ड. एक दिन मैंने लिटिल बर्ड को देखा. ये कौन बोल रहा है, ये बच्चा. एक दिन मैंने लिटिल बर्ड को देखा. कम हॉप हॉप हॉप. हॉप यानी जंप करना, कूद के, फुदक फुदक के यानी कूद कूद के आना. तो वो लिटिल बर्ड है, चिड़िया, जो छोटी सी एक चिड़िया है, वो जंप करके फुदक फुदक कर आ रही थी. आई क्राइड लिटिल बर्ड. आई क्राइड यानी चिल्लाना. मैं उस जोर से चिल्लाया. लिटिल बर्ड, ओ छोटी चिड़िया. विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. क्या आप थोड़ी देर के लिए रुकोगी रुकोगी रुकोगी. वैसे उसने लिटिल बर्ड को जोर से चिल्ला के बुलाया. आई वॉज गोइंग टू द विंडो. फिर मैं विंडो के पास गया. टू से हाउ डू यू डू. फिर मैं वो लिटिल बर्ड का हाल चाल पूछने के लिए कि आप कैसे हो, वैसे उसका हाल चाल पूछने के लिए विंडो के पास गया. बट ही shook his tail and away he flew. बट मैं वहाँ पे गए जाता तब तो वो लिटिल बर्ड है, उसने उसकी छोटी सी टेल थी, लिटिल टेल यानी छोटी सी पूँछ थी, उसको क्या किया, सुक किया. सुक यानी हिलाया. हिला के फिर दूर चली गई. वो छोटी चिड़िया थी, उसने क्या किया, उसकी जो छोटी सी पूँछ थी वो छोटी पूँछ को हिलाया और बहुत ही दूर उड़ के चली गई. आर यू अंडरस्टूड. अब यहाँ पे है न्यू वर्ड्स, जो मैंने यहाँ पे भी विथ मीनिंग लिखा है. न्यू वर्ड्स के साथ मैंने उसका मीनिंग भी लिखा है. तो देखो, फर्स्ट है BIRD बर्ड. BIRD बर्ड. बर्ड मीन्स a type of animal that has wings, beak and feathers and can fly. बर्ड है, वो एक टाइप का एनिमल है. उसके पास क्या है, विंग्स है, मीन्स उसके पास पंख है जिससे वो उड़ पाता है. बीक यानी चोंच, उसकी चोंच है जिससे वो खा सकता है. फेदर्स है, ब्यूटीफुल फेदर्स है. और बर्ड क्या कर सकता है, कैन फ्लाई, वो उड़ भी सकता है, जिसे हम बर्ड बोलेंगे. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है HOP हॉप. HOP हॉप. हॉप यानी टू जंप ओवर. टू जंप ओवर यानी जंप करना, फुदक फुदक कर उड़ना या तो कूद के. इज इट क्लियर. नेक्स्ट STOP स्टॉप. STOP स्टॉप. स्टॉप का मीनिंग होता है टू ब्रिंग टू एन एंड. टू ब्रिंग टू एन एंड. स्टॉप यानी हम कुछ भी काम करते या वॉट एवर वर्क
हम कोई भी काम करते हो काम को हमें एंड करना यानी रोक देना, जो भी काम है उसको रोक देना, तो उसको बोलेंगे स्टॉप। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है विंडो, WINDOW विंडो, WINDOW विंडो। विंडो का मीनिंग है एन ओपनिंग इन अ वॉल, एन ओपनिंग इन अ वॉल यानी दीवार के ऊपर एक ओपन पार्ट है, एक खुला थोड़ी स्पेस हमने जी खुली रखी है, ओपन रखी है। वेयर ग्लास इज पुट, वहाँ पे हमने क्या रखा है, ग्लास यानी कांच रखा है, सो डेट पीपल कैन सी आउटसाइड, उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो बाहर के साइड देख पाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टेल, TAIL टेल, TAIL टेल। टेल का मीनिंग क्या होता है? द पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी। टेल है एक वो एनिमल का एक बॉडी पार्ट है, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से है? नोज, ईयर्स, आइज, हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स, स्टमक, है ना, वैसे ही ये टेल है वो एनिमल का एक बॉडी पार्ट है। डैट एक्सटेंड फ्रॉम द एनिमल्स बैक एंड, ये टेल है वो एनिमल के बैक साइड है, टेल है वो एनिमल के बैक साइड होती है, तो ये टेल क्या है? एक एनिमल का बॉडी पार्ट। नेक्स्ट रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा? ये पोएम में जो बच्चा है उसने क्या देखा? आंसर, द चाइल्ड सॉ अ लिटल बर्ड, द चाइल्ड सॉ अ लिटल बर्ड। ये पोएम में जो ये बच्चा है उसने एक छोटी चिड़िया को देखा, लिटल बर्ड यानी छोटी चिड़िया उसको देखा। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लिटल बर्ड डूइंग, व्हाट वाज द लिटल बर्ड डूइंग, लिटल बर्ड ने क्या किया? जब लिटल बर्ड विंडो के पास आया, बराबर, तो आंसर, द लिटल बर्ड केम हॉपिंग टू द विंडो। लिटल बर्ड है वो हॉपिंग यानी जंप करके फुदक कर कहाँ पे आया? विंडो के पास आया। यस, एंड देन shook his tail and flew away। फिर लिटल बर्ड ने क्या किया? उसकी जो छोटी सी टेल थी, उसकी पूंछ थी, उसको सुक किया यानी हिलाया और दूर उड़ गया। लिटल बर्ड जंप करके विंडो के पास आया, फिर उसने उसकी पूंछ थी उसको हिलाया और वापस दूर उड़ के चला गया। लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर 1, डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? क्या आपने कभी आपके स्कूल या तो आपके घर के आजू बाजू बर्ड्स को देखा है? आपने कभी आपके घर या तो आपके स्कूल के आजू बाजू बर्ड्स को देखा है? ऑब्वियसली देखा ही होगा। यस, देखा है ना, स्कूल में भी बर्ड्स आती है उड़ के, विंडो के ऊपर बैठे होते हैं, ट्रीज़ के ऊपर बैठे होते हैं। यस, घर के पास भी देखा होगा, घर की छत के ऊपर आ जाते हैं, विंडो के पास आ जाते हैं। यस, आते हैं ना। हाँ, आंसर, यस, आई सी मैनी बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। मैंने बहुत सारे बर्ड्स मेरे स्कूल और मेरे घर के आजू बाजू देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या आपने
बर्ड्स के साथ बातें करने की ट्राई की है? आपने कभी ऐसी ट्राई की है कि बर्ड्स है और आपने उसके साथ बातें करने की ट्राई की है? आपके घर के विंडो के ऊपर बर्ड्स आके बैठे हैं, तो आपने उसके साथ बातें करने की ट्राई की है? आंसर यस, आई ट्राई टॉकिंग टू बर्ड्स whenever they come and sit on my window. जब बर्ड्स मेरे घर के विंडो के पास आकर बैठते हैं तब मैं उसके साथ बात करने की ट्राई करता हूँ, बट क्या होता है? बट इट डिड नॉट टॉक टू मी। बट क्या होता है? जो बर्ड्स है वो मेरे साथ कभी बात नहीं करते। आपने देखा है कभी ऐसे कि बर्ड्स है उसने कोई पर्सन के साथ बात की? आपने ऐसा कभी देखा है? डव है, पिजन है, तो उसने कोई पर्सन के साथ बातें की, ऐसा आपने कभी देखा है? नो। नाउ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स ये मैंने अपनी पोएम में से लिया है। एक ही राइमिंग वर्ड है हॉप, तो हॉप का राइमिंग है स्टॉप। HOP हॉप, STOP स्टॉप। HOP हॉप, STOP स्टॉप। फिर है अपोजिट्स। देयर आर 2 अपोजिट, यहाँ पे मैंने 2 अपोजिट लिखे। फर्स्ट है कम, COME कम। कम यानी आना, तो आने का अपोजिट होता है जाना, तो गो। कम यानी जाना, सॉरी गो, गो यानी जाना, कम मीन्स आना। COME कम, उसका ऑपोजिट है GO गो। नेक्स्ट सेकंड है क्राई, लाफ। CRY क्राई, क्राई का मीनिंग क्या होता है? रोना। क्राई का मीनिंग होता है रोना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रोने का ऑपोजिट हंसना। यस, तो LAUGH लाफ। लाफ यानी हंसना। क्राई रोना, लाफ हंसना। नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है, उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। वो 3 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है और ये ब्लैंक में उसका आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट, वंस आई सो अ लिटल। वंस आई सो अ लिटल। फर्स्ट ऑप्शन ए इंसेक्ट, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी एनिमल। तो क्या आंसर आएगा? वंस आई सो अ लिटल बर्ड, बर्ड को ही देखा ना? यस, ओके। फिर यहाँ पे लिखना है BIRD बर्ड। ओके, नेक्स्ट आई वॉज गोइंग टू द। आई वॉज गोइंग टू द, ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी गेट, ऑप्शन सी डोर। किसके पास गया बच्चा? विंडो के पास। यस, आई वॉज गोइंग टू द विंडो। यहाँ पे लिखना है WINDOW विंडो। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट्स डू जॉइन द लेटर्स फ्रॉम A to Z। जॉइन द लेटर्स फ्रॉम A to Z। यहाँ पे देखो, यहाँ से A स्टार्ट होता है और यहाँ पे Z एंड होता है। ओके, तो ये सारे डॉट्स को आपको जॉइंट करके ये पीकॉक कंप्लीट करना है। ओके, सी फर्स्ट ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
Z। हो गया? क्या वापस हमें रिपीट करना है? यस। मज़ा आ रहा है ना? ऐसी एक्टिविटी है तो सबको बहुत मज़ा आता है ना? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ओके। ये पीकॉक की ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। ये पीकॉक है और टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आपको ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? यस, 4th यूनिट चैप्टर 1 वंस आई सो अ लिटल बर्ड। एक दिन क्या देखा? लिटल बर्ड को विंडो के पास बैठे हुए देखा था। फिर बॉय ने क्या किया? बॉय है वो विंडो के पास गया बर्ड के साथ बातें करने के लिए, बट बर्ड ने तो क्या किया? उसकी छोटी सी पूंछ थी वो हिलाई और बहुत ही दूर उड़ के चला गया। ऐसा ही था ना? हाँ। फिर मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया? न्यू वर्ड्स, यस, क्वेश्चन आंसर्स, फिर राइमिंग वर्ड, देन अपोजिट, चूज द करेक्ट आंसर, और ये पीकॉक। ये पीकॉक आप पूरा कंप्लीट करोगे तो फिर ऐसा दिखेगा। देखो, अच्छा दिख रहा है? यस। तो आपको जो न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, अपोजिट, राइमिंग वर्ड, देन चूज द करेक्ट आंसर, ये सब आपको आपके इंग्लिश 1 की नोटबुक में लिखना है, और ये पीकॉक है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। और मैं आपको आज थोड़ा होमवर्क भी देने वाली हूँ, तो होमवर्क भी आपको कंप्लीट करके होमवर्क सबमिशन में सबमिट करवाना है। ठीक है? और जो आगे का होमवर्क आपका सबमिट करवाना बाकी है, तो ये होमवर्क के साथ वो आगे का भी सबमिट करवा देना। ठीक है? यस। और ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज अभी बाकी है। ये फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आज सिखाया उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज अभी बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।